भारत के सामने घुटने टेक रहा मालदीव, चीन भी नहीं कर रहा मालदीव की मदद। मालदीव बिछा रहा है भारतीयों के लिए रेड कार्पेट। भारत और मालदीव के बीच साल 2023 के अंत से शुरू हुई खटास अभी तक बरकरार है। इस बीच मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल ने हाल में ही भारतीय पर्यटकों से अपील की है कि वो कृपया कर मालदीव के पर्यटन का जो हिस्सा हैं वो बने। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। जबकि जनवरी में दोनों देशों के बीच राजकीय विवाद शुरू होने के बाद से भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस साल के पहले 4 महीनों में मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में पिछले साल की तुलना 42% की गिरावट आई है। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि कैसे भारत शीर्ष पर्यटक देश से 6ठे स्थान पर खिसक गया है। बता दें कि भारत से पर्यटकों के आगमन में लगातार गिरावट के कारण मालदीव के राजस्व में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जहां पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है, जो इसकी सकल घरेलू उत्पादन का 28% है। औसतन भारत से मालदीव की यात्रा पर 7 दिनों के प्रवास के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। इस प्रकार से 31,147 पर्यटकों की कमी से 468 करोड़ रुपए या फिर $56 मिलियन का राजस्व नुकसान होता है। वहीं राजस्व में ये नुकसान और भी अधिक होने की संभावना है, क्योंकि मालदीव आने वाले भारतीय हाई नेट इंडिविजुअल यात्री आमतौर पर प्रति रात $2500 से $5000 यानी लगभग 2 लाख से 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। बता दें कि मालदीव में भारतीय पर्यटकों के तरफ से आने में कमी ने मालदीव को पर्यटकों को वापस लाने के लिए भारत की ओर रुख करने के लिए प्रेरित कर दिया है। मालदीव के पर्यटन मंत्री फैसल ने भारत मुक्त मालदीव पर्यटन के नुकसान को स्वीकार करने वाले लेटेस्ट पर्सन थे। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए फैसल ने कहा है कि इससे हमेशा शांति और मैत्रीपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देते हैं। हमारे लोग और सरकार भारतीय पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर्स ऑपरेशन ने मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त के साथ बैठक की और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की। पर्यटन निकाय ने ये भी कहा है कि वो मालदीव को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रमुख भारतीय शहरों में रोड शो आयोजित करेगा। तो देखने वाली बात यह है कि जहां मालदीव ही भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, अब वो वापस भारत के सामने घुटने टेक रहा है और भारत के लिए एक रेड कार्पेट बिछा रहा है कि वापस भारतीय जो है वो मालदीव में आए, अपनी छुट्टी बढ़ाए, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनका जो टूरिज्म है, वो पूरा जो सेक्टर है वो 42% नीचे चला गया है। तो आपकी क्या राय है कि क्या हमें वापस मालदीव की तरफ टूर्स एंड वेकेशंस के लिए जाना चाहिए या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।